गरीब धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहाँ साधु प्रवेश। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर 6 से 8 सितंबर को विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज समागम का पहला दिन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एक बड़ा सा गेट बनाया गया है जहाँ पे लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ व विशाल भंडारा 6, 7 व 8 सितंबर 2024 को सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो लोगों की भीड़ उमड़ी है, जिस प्रकार से इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर निमंत्रण पत्र जो भेजे थे, उन्हीं के परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो भीड़ उमड़ी है। यहाँ पे जो पार्किंग की सेवा देख रहे हैं, जो पार्किंग देख रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये इतनी भीड़ को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। सर नमस्कार, यहाँ पे जो हम भीड़ देख पा रहे हैं, आखिर इन भीड़ को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखो, जगत वाले जो पुण्य आत्मा आती हैं, इनको व्यवस्थित रखने के लिए इनके बस की व्यवस्था, जो वाहन लेके आते हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए हमारे जो सेवादार लगे हुए हैं, यहाँ से 15 से 2000 सेवादार हाईवे पे लगे हुए हैं। उनकी गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से अंदर तक पहुँचाना, फिर उनको निकालना, ये हमारी टीम यहाँ कर रही है पार्किंग सेवा के रूप में। सर कहते हैं कि यहाँ पे जो है बिना प्रशासन के अनुशासन दिखाई देता है, तो आखिर ये आप कैसे मैनेज कर पाते हैं कि इतने संगत में जो लोग आते हैं, इतने जो भीड़ होती है लोगों की, किस प्रकार से आप सुव्यवस्थित तरीके से इनका अंदर आना, अंदर से बाहर जाना कैसे मैनेज कर पाते हैं, ये बताइए। जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी की शिक्षा भी यही बताती है कि हमें कैसे अनुशासन का पालन करना है। जो हमारे नियम होते हैं, यानी पार्किंग में जो व्यवस्था होती है, जो जगत वालों को आने जाने में जो व्यवस्था करवाई जाती है, इसमें बहुत सारे हमारे सेवादार लगते हैं और हम अच्छे तरीके से हम गुरुजी के शिक्षा के अनुसार हम उनको व्यवस्थित कर पाते हैं। तो दर्शकों अभी आपने सुना कि किस प्रकार से यहाँ की पार्किंग व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर में सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में और आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर का प्रवेश द्वार है और यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, निश्चित तौर पे यहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि ये जो पैकेट में कुछ दे रहे हैं क्या चीज़ है। सर नमस्कार। जी सच्चा है। सर ये बताइए कि ये जो पैकेट में जो आप रखे हैं, ये किन लोगों के लिए, कौन ले सकते हैं इसको? जो भी जैसे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, ये अवतरण दिवस का जो समारोह चल रहा है, यहाँ पर जो अंदर जाके जो वापसी घर जाते हैं, तो उनके लिए इसमें ये प्रसाद राम रहता है और ये बूढ़ भंडारा राम रहता है। जैसे जो भी जितने दिन का उनकी ट्रेन रहती है उस हिसाब से दिया जाता है उनको। तो हमने ये देखा है कि जिस प्रकार से आज समागम का पहला दिन है, बहुत से लोग जो है घर वापस जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये तो स्टार्टिंग दिन है। जी इसका यही कारण है कि आप जैसा कि यहाँ मेंशन हुआ है कि ये भंडारा 3 दिन तक चलने वाला है और प्रतिदिन यहाँ पर लाखों लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हो रही है। तो जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई उसको सुचारू रूप से चलाने हेतु यहाँ पर डेली डेट वाइज फिक्स किया गया है कि इस राज्य के ये सेवादार हैं या जो भगत हैं वो इस दिन आने वाले हैं। तो प्रतिदिन के हिसाब से जो जिस डेट को मेंशन हुआ है वो श्रद्धालु उसी दिन आ रहे हैं और भंडारा राम और समारोह का जो आनंद लेके उसी दिन जा रहे हैं सेवा करके। कितने संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचते हैं एक दिन में, क्या अनुमान है? ये जैसा कि आप देख ही रहे हो, प्रतिदिन कम से कम लाखों 5-5, 10-10 लाख की संख्या में डेली भगत आ रहे हैं और भंडारा पाके वापस जा रहे हैं अपने घर को। तो दर्शकों देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आश्रम काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा, इतने मात्रा में आते हैं कि ये इतना बड़ा जो आश्रम है वो भी एक छोटा नजर आता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जो है लोग आ रहे हैं, प्रसाद लेके अपने घर वापस जा रहे हैं, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू बनी रहे। अभी हम अंदर और चलेंगे और अंदर की सारी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो जैसे ही हम सतलोक आश्रम बैतूल में प्रवेश करते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी की जो है बोर्ड लगा हुआ है। उसमें बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन संबंधित और साथ ही आध्यात्मिक जीवनी संबंधित यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। और कबीर साहब को जो यातनाएं दी गई थी 600 साल पहले, जो कबीर साहब जी आए थे, उनको जो यातनाएं दी गई थी, उनका भी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में वर्णन किया गया है। आप इधर देख सकते हैं कि एंट्री गेट प्रवेश द्वार पे जो लोगों की भीड़ है वो आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने के लिए उमड़ चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हुए हैं। और अब आपको दिखाएंगे
कि किस प्रकार से यहाँ पे और भी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, सतलोक आश्रम बैतूल में अभी हम खड़े हैं पुस्तकालय पर, जहाँ पे अलग अलग भाषाओं में पुस्तक यहाँ पे रखी हुई है। ये पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा, साथ ही और भी किताबें हैं जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत। चलिए जानते हैं इन पुस्तकों का इस आध्यात्मिक समागम में क्या रोल है। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आध्यात्मिक जो जिस प्रकार से यहाँ पे समागम का आयोजन किया गया है, तो इसमें इन पुस्तकों को यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्या उद्देश्य है इनका? इन पुस्तकों का मूल्य उद्देश्य है कि समाज में एक नई रोशनी आए। संत रामपाल जी महाराज उस समाज के लिए हर एक बुराई से छुटकारा दिलवा रहे हैं और वो प्रमाण भी दे रहे हैं इन पुस्तकों में कि भाई देखो, समझो, पढ़ो। इस मतलब दुनिया में आज की युवा पीढ़ी जो है बहुत है पढ़ी लिखी शिक्षित पीढ़ी है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन पुस्तकों के लिए जन जन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और इस समागम में ये पुस्तक बहुत ज़्यादा सेवा हो रही है। सर हमारा एक अंतिम सवाल आपसे कि आज जो है लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि उनको पुस्तक पढ़ने का भी टाइम नहीं है, तो आखिर लोग इन पुस्तकों को क्यों पढ़े? क्या इसमें ऐसी बातें हैं जिनको जानना उनको बेहद जरूरी है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने हर एक प्रमाण शास्त्रों से रिलेटिव खोल खोल कर बताया है। जन्म मृत्यु जो होती है, जो सृष्टि की रचना होती है, वो सभी से लेके इस पुस्तक में उन्होंने बताया हुआ है कि इस पुस्तक को जरूर से जरूर पढ़ें। और संत रामपाल जी महाराज सोशल मीडिया पर भी, मतलब जो उनका एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज, उस ऐप पर भी छोटे छोटे वाक्यों में संत रामपाल जी महाराज ने हर एक प्रमाण खोल खोल कर बता दिए हैं और वो प्रमाण आज जन जन तक पहुंच भी रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उस ऐप को खोलेगा, उसमें देखेगा, प्रमाणों में जाएगा, तो वहां से सारी जानकारी उस व्यक्ति के लिए रूबरू उपलब्ध हो इन जाएगी। किताबों की मूल्य क्या है, क्या मूल्य है इनका? कुछ पुस्तकें निःशुल्क भी हैं और कुछ शुल्क के साथ भी हैं। जैसे कि ये पुस्तक है, इसका लागत मूल्य तो 98 रुपए है, लेकिन सेवा भाव से मात्र 20 रुपए में दी जा रही है क्योंकि ये जन जन तक पहुंच सके। ठीक है जी। जी धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम के मेन पंडाल के ठीक बीचों बीच। अंदर में आश्रम में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इसके लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। हमारे सहयोगी संवाददाता हीरालाल जी आपको आगे की पूरी कवरेज दिखाएंगे। तो अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के अंदर और अंदर की व्यवस्थाएं देखकर आप चौंक जाएंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए और मेरे दाएं साइड देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई हैं। प्रत्येक पोल पर सिक्योरिटी सेवादार लगाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि प्रत्येक पोल पर सिक्योरिटी सेवादार लगाए गए हैं और सिक्योरिटी की सेवा को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सिक्योरिटी की सेवा कर रही एक महिला, जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रहकर वो किन चीजों को मैनेज कर रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। यहाँ पर रहकर आप कौन सी चीजें देख रहे हैं? यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, संगत आए हैं, बाहर से बहुत दूर दूर से आए हैं, सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है भक्तों की तरफ। महिला यहाँ पर सिक्योरिटी की आप सेवा जो कर रहे हैं, उनमें क्या करना होता है? उनमें करना होता है कि भक्तों और महिलाएं की तरफ ना आए, इसलिए सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है हमारी। धन्यवाद जी। सर तो देखा किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवा लगाई गई है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं के पंडाल की तरफ ना जाए, इसके लिए सख्ती से यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं। आगे की जिस तरीके से भव्यता की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो काफी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आइए सतलोक आश्रम बैतूल का हृदय स्थल कहा जाने वाला दरबार साहिब में आपको लेकर चलते हैं, वहाँ की भव्यता से आपको रूबरू करवाते हैं। अभी हम मौजूद हैं इस पूरे महासमागम के हृदय स्थल में, जहाँ पर आप आकर्षक नज़ारा जो देख रहे हैं, यह इस पूरे महासमागम का आकर्षण का केंद्र है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संत जी गण उनके प्रतिमा के आगे लंबी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पर मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है, इसके दोनों साइड अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है, जो एक साइड पुरुष के द्वारा किया जा रहा है और एक तरफ महिलाओं वर्ग के द्वारा भी किया जा रहा है। नमस्कार जी। जी, हम हमसे जानना चाहते हैं कि जो अमूमन देखा जाता है कि जो अन्य धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पर महिलाओं को धार्मिक क्रिया करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सतलोक आश्रम में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए समान व्यवस्था रखी गई है। तो इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान
हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटी बेटा एक समान है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, ये सिर्फ भक्ति करने के लिए ही मिला है। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, भक्ति सभी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे गुरुजी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। चाहे आप किसी भी जाति पाति से हो या महिला हो या पुरुष हो, यही कारण है हमारे गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा है कि यहाँ पर महिलाओं को किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। तो इस समागम के बारे में आपका क्या विचार है? ये समागम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का पाठ चलता है तीनों दिन। विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह जिसे हम रमैनी कहते हैं, ये सारा कुछ होता है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो समागम के दूसरे दिन दहेज मुक्त विवाह होते हैं और समागम के तीनों दिन विशाल भंडारा चलता है, जिसमें लड्डू, जलेबी और बहुत सारे प्रकार के भोजन प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद जी आपका। तो यहाँ पर इस महासमागम में विशाल भंडारे का जिक्र हुआ है, तो हम इस विशाल भंडारे की जिस प्रकार के आयोजन रखे गए हैं और विशाल भंडारे में जो भोजन भंडारा किया जा रहा है उसको हम आपको दिखाते हैं। इतना बड़ा महासमागम है तो महाभंडारा भी जरूरी है। अगर हम बात करें दरबार साहिब से लेकर पंडाल की या भंडारा गृह की, तो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई है। इस साइड महिलाओं के लिए भंडारा गृह है, जिसमें महिला वर्ग के सभी लोग भंडारा प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरी साइड पुरुष वर्ग के लोग हैं जो भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरीके से भोजन भंडारा वितरण किया जा रहा है और भंडारा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर भंडारा प्राप्त कर रहे लोगों से भी हम जान लेते हैं कि क्या कुछ भंडारे में दिया जा रहा है और इस भंडारे का स्वाद कैसा है। नमस्कार जी। सस्ता भगत जी। कहाँ से आए हैं जी आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पर भंडारा के लिए आए हैं, तो भंडारे में क्या क्या मुहैया कराया जा रहा है? भंडारा में सभी प्रकार के भगत जी, कढ़ी राम, चावल राम, लड्डू राम, जलेबी राम, मिर्ची राम, सब प्रकार के सामग्री है यहाँ पर। इस भंडारे का स्वाद कैसा है? बहुत अच्छी स्वाद टेस्ट है, बहुत अच्छी, ज्यादा ही टेस्ट है भगत जी, बहुत ज्यादा टेस्ट है। आइए आगे चलते हैं और कुछ अन्य लोगों से भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में ये लोगों का क्या कहना है। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? नेपाल नगर से। यहाँ पर भंडारा की जो व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर जो साफ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो भंडारा परोस रहे हैं। इनकी जो व्यवस्थाओं को देखकर आपको क्या लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, व्यवस्थित सुचारू रूप से चल रही है, एक के बाद एक, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम अति सुंदर। यहाँ पर अन्य अन्य जगहों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं भंडारा प्राप्त करने के लिए। जैसा कि यहाँ इस पूरे समागम में आप देख सकते हैं काफी लोग मौजूद हैं, भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस का पहला दिन, जिसमें आपने सतलोक आश्रम की तमाम भव्यता को देखी है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।